उसकी जिंदगी पहले सादी और अनुशासित थी। सुबह की चाय, समय पर दफ्तर जाना, शाम को थोड़ी सी टहल और किताबें। लेकिन एक रात ने सब कुछ उलट कर रख दिया। ठीक 12 बजे जैसे ही पुराने घर के घड़ी के कांटे मिले, पुराने लैंडलाइन का फोन रोने लगता और उस रोशनी में वह घबराकर रिसीवर उठा लेता। पर वहां सिर्फ गहरी, भारी और धीमी सांसों की आवाज आती, जो किसी साधारण मानव की नहीं लगती थी। शुरू शुरू में उसने इसे किसी शरारती पड़ोसी या तकनीकी गड़बड़ी का नतीजा माना, पर जैसे जैसे रातें बीतती, कॉल की प्रकृति बदलने लगी। वह अब केवल सांसें नहीं रह गईं, उसमें फुसफुसाहटों की लकीरें घुलने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे नाम न लेकर किसी खतरे की चेतावनी दे रहा हो। और हर बार उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती, नींद टूटी रहती और दिन के कामों पर उसका ध्यान घटता गया। उसने समझने की कोशिश की, फोन कंपनी को बुलाया, ट्रेसिंग करवाई, तकनीशियन आए और मापने लगे। लेकिन स्क्रीन और रिकॉर्ड पर वही विचित्र बात दिखी। कॉल उसी पुराने लैंडलाइन से आ रही थी, वही फोन जो उसने सालों पहले डिस्कनेक्ट करवा दिया था और घर के एक कोने में धूल झाड़ रहा था। यह तथ्य उसके तर्क और समझ को चुनौती देने लगा, क्योंकि तारों के कट जाने, इंप्रूव्ड नेटवर्क और मॉडर्न सेटअप में ऐसी घटना तकनीकी तौर पर असंभव लगती थी। उसने पड़ोसियों से पूछा, किसी ने मजाक की बात को नकार दिया। किसी ने कहा कि पुराने घरों में अजीब सी आवाजें आती रहती हैं। पर जब वह खुद रात के सन्नाटे में रिसीवर उठाता तो सुनता कि आवाज अब उसकी अपनी सुबह की अलार्म जैसी पहचान वाली स्वर में बदल कर बोल रही है। वही स्वर जो वह हर दिन सुनता, वह खुद को पहचानते हुए जैसे किसी प्रेत ने उसकी पहचान चुरा ली हो। और आवाज ने धीरे से कहा, दरवाजा मत खोलना। उस एक वाक्य ने उसके भीतर एक ऐसी ठंडी लहर भेज दी कि हाथ कांप उठे और रूह तक सिहरन हुई। उसने दरवाजे और खिड़कियों की जांच की, ठीक से लॉक किए, पर फिर भी उस रात जब 12 बजा, कॉल बिना किसी तार तारक वाले माध्यम के फिर बज उठा और वह फिर वही चेतावनी सुन रहा था, जैसे कोई अज्ञात शक्ति असावधान रहते हुए उसे किसी अनजाने भय से बचाने की कोशिश कर रही हो। पर क्या यह चेतावनी थी या फिर किसी और का खेल? प्रश्नों का अंबार बनता गया। उसने अपने घर के इतिहास को खंगालना शुरू कर दिया। पुराने दस्तावेज निकाले, पड़ोस के बूढ़ों से बात की। पता चला कि उस लैंडलाइन में कभी एक दुखद घटना हुई थी, किसी का अचानक और तंत्र रहित निधन। पर क्या वही अतीत अब उसकी रातों में लौट आया था? उसने कैमरे लगवाए, पर कैमरा सिर्फ तस्वीरें कैद कर पाता। फोन की आवाज हर बार इतनी निहायत निजी लगती कि रिकॉर्डिंग भी खाली रह जाती। वह अक्सर अपने आप से बहस करता, क्या यह सब उसका मन करवा रहा है, मानसिक दबाव का नतीजा है, या वास्तविकता में कोई अनजानी मौजूदगी है जो उसकी सुरक्षा के लिए या शायद उसे नुकसान पहुंचाने के लिए